नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो तहकीकाती कमेटी की जो यूएन की रिपोर्ट आई उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है सिक्योरिटी के हवाले से, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी उठाए गए जिसमें कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रही। और एक अहम पॉइंट जिसका पहले भी हमने जिक्र किया कि सदर आसिफ अली जरदारी को इसमें क्लीन चिट दी गई है कि उनके और उनके खानदान के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बात हम करते हैं चेयरमैन सिंध नेशनल फ्रंट हैं मुमताज भुट्टो साहब, बेनज़ीर के अंकल भी हैं, और इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या ये वाकई इस रिपोर्ट से मुतमईन हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भुट्टो साहब। वालेकुम सलाम। जी, आपने रिपोर्ट देखी होगी, क्या आप इस रिपोर्ट से मुतमईन हैं जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई? नहीं, जो वो अभी मैंने रिपोर्ट कोई पढ़ी तो नहीं, लेकिन जो बताया जा रहा है वो वही है जो हमने पहले ही कहा था, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का काम नहीं था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने जो बस उनको समझ में आई है वही रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई है और उनको जो प्रोटेक्शन थी, तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त था, वो भी सही नहीं। तो अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से सवाल उठाया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि मौजूदा हुकूमत ने भी इस हवाले से कोई तहकीकात नहीं की, जो कि एक मौमा है और एक क्वेश्चन है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 2 साल हो गए, उन्होंने अपने तौर पे तहकीकात नहीं की। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये तो एक हकीकत है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हम तो वैसे भी कहते आए हैं कि भाई रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपने कुछ सबूत दिए थे, जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो तो सही, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वही नहीं। कुछ सबूत आपने दिए थे यूनाइटेड नेशंस की जब टीम पाकिस्तान में आई थी, आपसे भी मुलाकात हुई, आपने किस किस्म के सबूत दिए थे? मैंने तो बस उनसे जो मेरे पास मेरे खर्चात थे, शक व शुबहात थे और जो कुछ था मेरे पास, मैंने उनके हवाले किया। तो आपको किस पे शक था? नहीं, अब ये तो मैं तफसील से जो उनसे गुफ्तगू हुई है वो कॉन्फिडेंशियली होती है, वो नहीं बता सकता। वैसे चलें ओवरऑल हम एनालाइज करते हैं। कहा गया परवेज मुशर्रफ की हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रही। कुछ सवालात उठाए गए, बीबी की जो अपनी सिक्योरिटी थी, अपने लोग थे, वो भी मौके से फरार हो गए। बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ बीबी का। तो आप क्या देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कौन है? बस जी, ये जो मुशर्रफ ने अगर नहीं किया तो जो बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्हें तो करना चाहिए था ये सब कुछ, उनका तो फर्ज था। ये जो है ये वैसे ही उसके शहीद बेनज़ीर के नाम में ये इक़्तिदार में आए हैं और अभी तक 2 साल गुजर जाने के बाद उसके नाम में ही, उसके नाम के साए में ही चल रहे हैं। तो इन्हें तो अपना फर्ज पूरा करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो इस हवाले से कह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। आप लोगों से भी गफलत और कोताही हुई इस सिलसिले में। मुझसे जवाब लेने से पहले उनको लाइन पे रखना चाहिए था, ताकि 2-4 चीजें मैं भी क्लियर करता। वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन की जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत नहीं थी तो खुद क्यों बौखलाए घूम रहे थे और टीवी पे कह रहे थे कि मुझे उनसे बयान देना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। उनको फिर तरीकेकार भी बताया था, ठीक है आप दरख्वास्त दें और मिले। और फिर यूनाइटेड नेशन की टीम खुद उनके घर पे गई थी, ठीक है, इनसे मिली, जो भी खदशात थे उन्होंने जो भी दिए। अब या तो उस वक्त कहते कि नहीं तुम्हारी तो अहमियत ही नहीं है, मैं मिलना क्यों चाहता हूं, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे उन्होंने बात की है। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमें सिर्फ इस रिपोर्ट का इंतजार था। आसमां में कसम खा के कहता हूं, अगर हम कार्रवाई करते ना तो आप जितने लोग टीवी पे मीडिया पे बैठे हैं ना, आप सिर्फ एक बात कर रहे होते, जरदारी ने इंतकाम का निशाना बनाया। जरदारी ने इंतकाम का निशाना, जरदारी नाम जानते हैं, उन्होंने तो अपनी तकरीर में कहा कि जी मैं तो जानता हूं बीबी के कातिल कौन है। हम तो एक सवाल आज सिम्त का तायुन बहुत जरूरी था। चलें आप बताएं, बीबी के कातिल कौन है? सिम्त का तायुन बहुत जरूरी था। सिम्त का तायुन हो गया, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कौन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही? अगर जानते हैं बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को तो वो मंजर आम पे उनको क्यों नहीं लाते? उस मंजर आम को हम तहकीकात के जरिए क्यों ना लाए? नहीं, उन्होंने अपनी तकरीर में जरदारी साहब वो नाम जानते हैं जिसका बीबी ने जिक्र किया। मेरी बात कौन से आप ले, जो भी है, मैं नाम लेना, मैं क्यों लूं? आपके कायद ने कहा, आपके कायद ने बोला कि वो जानते हैं। अवामी आरा बनाने से कबल इस चीज पे अहमियत दूंगा कि तहकीकात सामने लाए। मुझ जैसे जियाले को शदीद इंतजार है। करें चौधरी असलम साहब प्रोटोकॉल ऑफिसर थे बेनज़ीर भुट्टो शहीद के, 86 से उनके साथ मौजूद थे। उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि आखिरी दिन क्या हुआ जब बीबी की शहादत हुई, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।